हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है अभिलेख, जिनके हम शासक और लेखकों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक अभिलेखों को जानना होगा। तो ये लिखा अभिलेख, ये हो गया शासक और लेखक। ऐसे बीच में एक लाइन कर लीजिए। अब मैं जो जो अभिलेख बोलूंगी मैं उनके शासक और लेखक के बारे में। हम ठीक है, पहला है हाथी गुम्फा। ठीक है, पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा, इनके शासक खारवेल। ठीक है, दूसरा अभिलेख है आपका जूनागढ़। ठीक है, दूसरा अभिलेख है आपका जूनागढ़, जिनके शासक है वो शकर राजा और रुद्रदामन। रुद्रदामन। ठीक है, जूनागढ़, शकर राजा, रुद्रदामन। तीसरे अभिलेख है आपका नासिक गुहा लेख। तीसरा अभिलेख है आपका नासिक गुहा लेख। नासिक गुहा लेख। तीसरा आपका है नासिक गुहा लेख। इनके जो शासक है वो है सतवाहन नरेश पुलवामी। सतवाहन नरेश पुलवामी। ठीक है, पहला अभिलेख हाथी गुम्फा हो गया, दूसरा अभिलेख जूनागढ़ हो गया, और तीसरा जो अभिलेख है वो नासिक गुहा लेख हो गया। चौथा अभिलेख प्रमाद स्तंभ लेख। प्रमाद स्तंभ लेख। प्रमाद स्तंभ लेख जो अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, इससे इनके लेखक हैं। इनके लेखक यानी शासक अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 अभिलेख हो गए। पांचवा हमारा अभिलेख है मंदसौर। पांचवा हमारा अभिलेख है मंदसौर। इनके अभिलेख मानव नरेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने अभी तक अभिलेख लिखा। हाथी गुफा, जूनागढ़, नासिक गुहा लेख, प्रमाद स्तंभ लेख, मंदसौर। ठीक है, और जिनके मंदसौर के हैं जो शासक थे वो मानक नरेश थे। अब नंबर 6 सॉरी नंबर 6 एहोल। इनके हैं पुलकौमिन सेकंड। द्वितीय। ठीक है, इनके हैं पुलकौमिन द्वितीय। नंबर 7 ग्वालियर। नंबर 7 ग्वालियर। इनके अभिलेख हैं प्रतिहार नरेश भोज। इनके जो शासक हैं प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, अब आगे कुछ अन्य अभिलेख भी हैं जो मूर्तियों पर और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। अब उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है,
पहले हम इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट। कुछ अन्य अभिलेख अन्य अभिलेख जो मूर्तियों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ठीक है, कुछ अन्य अभिलेख जो मूर्तियों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। पत्रों, ठीक है। तो नंबर 1 मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के एरर से प्राप्त अभिलेख ठीक है। हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो एरर है उससे में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 12 प्रतिमा, ये 12 प्रतिमा गुणराज तोरमार मध्य प्रदेश के एरर से प्राप्त अभिलेख गुणराज तोरमार का ठीक है। पहला में पाया गया है, देखा गया है मध्य प्रदेश के एरर से। कौन सा अभिलेख है? वाराह प्रतिमा का। इसका वाराह प्रतिमा का। तो और कौन सा पाया? गुणराज तोरमार का अभिलेख। वाराह का मतलब पता है क्या होता है? सुअर। वाराह मतलब होता है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले ठीक है, पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले राजपूतों के विभिन्न राजपूतों के विभिन्न राजपूतों के विभिन्न राजवंश से प्रत्येक के कई लेख मिलते हैं। प्रत्येक राजवंश से प्रत्येक के कई लेख मिलते हैं, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में कहाँ पाए थे? पूर्व मध्यकाल में। शासन करने वाले कौन? शासन करने वाले राजपूत। और इनके हर एक राजा जो थे, राजवंश जिनके थे, उनमें से कईयों के लेख मिले हैं। राजवंशों के कईयों के लेख मिले हुए हैं, जिनसे संबंधित राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ
जिनसे संबंधित राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ उपलब्धियों के साथ साथ जिनसे राजाओं की उपलब्धियों के साथ 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 समाज एवं संस्कृति का भी समाज एवं संस्कृतियों का भी हमको पता चलता है। ठीक है, चलता है। इसमें गुजर जो हमें अभिलेख मिले थे, जो हमें लेख मिले थे राजपूतों के शासकों से, उसमें जो मिलते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें गुजर वंश की जोधपुर तथा ग्वालियर प्रशस्त की ठीक है, इसमें गुजर वंश की जोधपुर, गुजर वंश की जोधपुर तथा ग्वालियर प्रशस्त। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे पाल वंश की खालिमपुर, पाल वंश की खालिमपुर, गुजर वंश की जोधपुर तो ग्वालियर वंश की प्रशस्त और पाल वंश की खालिमपुर, पाल वंश की खालिमपुर। नालंदा तथा बगलरपुर के लेख, नालंदा तथा बगलरपुर के लेख, नालंदा तथा भागलपुर के लेख, नालंदा भागलपुर के लेख। जय पाल वंश की खालिमपुर, नालंदा तथा भागलपुर के अभिलेख। जय सिंह के उदयपुर प्रशास्त्री, आदि। हमें इन लेखों के बारे में जानकारी मिली हुई है। ठीक है, दक्षिण भारत में शासन करने वाले पल्लव, चोर, चालुक्य आदि राजवंशों के भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में शासन करने वाले अभिलेख दक्षिण भारत में शासन करने वाले पल्लव, दक्षिण भारत में शासन करने वाले पल्लव, चोर, चालुक्य आदि हमें चोर, चालुक्य आदि राजवंशों के भी अभिलेख
अभिलेख मिलते हैं। चोर चालुक्य आदि के राजवंशों के भी हमें अभिलेख मिलते हैं, जिनसे उनके हम शासन काल के बारे में जो हमें अभिलेख मिले हुए हैं, जिनसे हम उनके जो शासन काल था कैसा था, किस प्रकार था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उनके शासन काल के बारे में जिनसे इनके शासन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख हमें क्यों मिलते हैं? हम अभिलेखों का मतलब अध्ययन ही तो इसलिए करते हैं कि हमें उनके बारे में, उनके शासनकाल किस तरह से रहा होगा, किस तरह से उनका साम्राज्य होगा, उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है अभिलेखों के बारे में। ठीक है, और नई हेडिंग डालेंगे हम स्मारक और भवन। हम स्मारक और भवन भी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम उनसे उनके साम्राज्य की बनावट कैसी थी, जो महल बनते थे, जो मंदिर में थे, किस प्रकार के थे, ये सब उनसे हेडिंग स्मारक और ठीक है, स्मारक और भवन। प्रत्येक मकान या भवन की जो बनावट है या उनकी साज सज्जा प्राय उसके स्वामी की मनोदशा का भी सजीव वर्णन करती है। साज सज्जा से उसके स्वामी की मनोभाव के बारे में बताती है। बताते हैं जैसे कि उसके घर होता है, किसी किसी के तुम आप लोगों ने देखा होगा कि खम्बे में के ऊपर भी कुछ कढ़ाई वढ़ाई कर देते हैं। इसी तरीके से पहले के ज़माने में क्या होता था, जो भवन का बनते थे, उनकी जो साज सज्जा होती थी, उनसे हम स्वामी का मनोभाव कैसा है ये पता चल जाता था। मनोभाव के बारे में पता चल जाता था। मेरे सर है आशीष सर, वो भी सबका मनोभाव ऐसे पता कर लेते हैं घर की साज सज्जा को देख के बाहर से, किसका जो स्वामी है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, मनोभाव के बारे में। मनोभाव यानी मन के विचार, मनोदशा, मन में क्या सोचता हुआ है, किस प्रकार का उसका मतलब देखने का नजरिया, कार्य करने का नजरिया, इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं। मनोभाव या मनोदशा के बारे में हम पता चल जाती है। ठीक है, स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का भी ज्ञान होता था। स्मारक और भवनों से स्मारक और भवनों से जनता की स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा
कारणों से जनता की आध्यात्मिकता और धर्म निष्ठा का ज्ञान होता था। होता था, ठीक है। होता था। अब इससे आगे हम कल कराएंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए।